हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 यानी कि कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का आज जो आपका 20 डेट को 20 दिसंबर यानी कि 20 तारीख को जो आपका पेपर हुआ है आज सोशल साइंस का सामाजिक विषय का उसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको इस क्लास के अंदर बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ क्लास को एंड तक देखना और आप अपने आंसर है उसको मेरी वाली आंसर की के साथ में मैच करके देख लेना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स का अंदाज़ा है एक आइडिया है वो लगा पाएंगे। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो और इस वाली वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ में शेयर कर दे। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करूँगा। सो आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करता हूँ। आपका जो सामाजिक विषय विज्ञान का सोशल साइंस का जो पेपर हुआ था आज 10वीं का उसकी सॉल्यूशन यानी कि उसके आंसर की है वो बताना स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था यानी कि एमसीक्यूज टाइप के थे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 24 दिसंबर यानी कि 24 दिसंबर को। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर स जो करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका देशों की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका कौन लॉ किस देश में लागू किया गया। तो कौन लॉ है वो किस देश में लागू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी इंडिया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी है इंडिया इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कुछ जे एन टाटा ने भारत में प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया था। ठीक है ना, तो आप सबको पता है जमशेदजी टाटा। अभी इसके जो रतन टाटा है इनका जो हाल ही में डेथ हुई थी उन्हीं के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जे एन टाटा ने भारत में पहला जो लौह एवं इस्पात यानी कि जो आयरन और स्टील प्लांट है वो कहाँ लगाया था। तो वो लगाया था आपका ऑप्शन नंबर ए है जमशेदपुर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीकी किस देश में विकसित की गई थी। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप्ड इन द वर्ल्ड। तो वो कहाँ पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी, तो वो पहली बार की गई थी ऑप्शन वो चाइना के अंदर है। तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो ब है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो फार्मिंग टेरेस फार्मिंग कहाँ पर की जाती है, आप सबको पता है कि वो कहाँ की जाती है उत्तराखंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है ना। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपका क्वेश्चन नंबर 7 था काली मृदा मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो जो जो ब्लैक सॉइल होती है उसके अंदर कौन सी जो फसल है वो उगाई जाती है। तो उसके अंदर जो मेनली जो उगाई जाती है वो रहेगी आपकी कॉटन यानी कि कोटकरी जो कपास है वो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर अ। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब लागू किया गया था। तो वो आपका लागू किया गया था ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट रहेगा 1972 यानी कि 1972 को जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो आप सबको पता है फलीदार कौन सी है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। तो फलीदार किसमें फली लगती है, आप सबको पता है दालों के अंदर जो दाल होती है पल्सेस होती है उसके अंदर फली लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो भारत में पहली बार रेलगाड़ी है वो कब चली थी, आपको सेशन बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए 1853 के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। तो जो करेंसी नोट यानी कि जो करेंसी होती है हमारी जो रुपये है वो कौन जारी करता है। तो सबको पता है आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि यहाँ से आपके फिल इन द ब्लैंक्स थी। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने थे, इसके जो ऑप्शन है वो भी नीचे पीछे दिए गए थे, दोनों में से जो भी आपको करेक्ट था वो भरना था। तो फर्स्ट 12 क्वेश्चन था आपका चंपारण में उगाने वाले किसानों का विद्रोह हुआ। ठीक है ना, वो किस चीज़ को लेकर के हुआ था, तो वो हुआ था आपका इंडिगो नील को लेकर के। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट इसका जो नील था वो करेक्ट आंसर था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 था प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फोर्ट मेनली इन द कॉन्टिनेंट ऑफ किन किन कॉन्टिनेंट के बीच में हुआ था। ठीक है ना, वो कौन से कॉन्टिनेंट के लिए हुआ था, तो वो था आपका ऑप्शन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर था वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो यूरोप था उसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14 था मार्टिन लूथर का एक धर्म सुधारक था। जो मार्टिन लूथर है वो कहाँ का था, तो आप सबको पता है वो एक जर्मनी का था, जर्मेनिया। ठीक है ना, जर्मनी का था, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जर्मनी। उसके बाद था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 था कि पृथ्वी के लगभग भाग पर जल पाया जाता है। तो
पृथ्वी की यानी कि जो अर्थ है उसके ऊपर जो पूरा एरिया है उसके अकॉर्डिंग जो जल है यानी कि वाटर है वो कितना है, तो वो रहेगा आपका करेक्ट आंसर था 3/4, यानी कि 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। बाकी जो 1/4 है वो रहेगा आपका लैंड एरिया, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है। जो टेरिटरी सेक्टर इज कॉल्ड, जो टेरिटरी सेक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो फर्स्ट आपका जो सेवा क्षेत्र वो रहेगा आपका करेक्ट आंसर था 16 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति के हाथों में रहती है, किसके हाथों में रहती है, तो अंतिम शक्ति है वो रहेगी आपके पब्लिक के हाथों के अंदर, यानी कि जनता के हाथों में रहती है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर था जनता, यानी कि पब्लिक, ठीक है ना। इंग्लिश वाले पब्लिक लिखेंगे और हिंदी वाले लिखेंगे आपको ठीक है ना जनता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 था कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू हुई, यानी कि वन वर्ड में आंसर देना था, तो वो रहेगी आपकी इसका क्वेश्चन, इसका आंसर करेक्ट आंसर था 18 का था आपका पार्लियामेंट्री, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया सिस्टम का गवर्नमेंट है वो रहेगा आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलेंगे संसदात्मक, ठीक है ना, संसदात्मक, ठीक है ना, संसदात्मक, ठीक है ना, यानी संसद है। क्वेश्चन नंबर 19 था आपका कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के पश्चात होती है, तो भारत में सेंसस कितने में होती है, आफ्टर 10 ईयर, यानी कि 10 वर्ष के बाद में वापस से होती है। क्वेश्चन नंबर 20 था आपका भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी कि जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, तो वो था आपका करेक्ट आंसर था आपका 263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 3287 263 किलोमीटर स्क्वायर, ये इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया था, इस क्षेत्रफल भारत का बताना था इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 था कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो हिंद स्वराज आपको सबको पता है कौन था, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे आपके महात्मा गांधी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला रहेगा आपका प्रोटेक्टेड, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड, दूसरा था रिजर्व्ड और विलेज वन, ठीक है, इसमें 3 भागों के अंदर बांटा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, तो इंग्लैंड का कौन सा शहर है जो फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, आप सबको पता है, तो वो कौन सा था, लंदन, इसका करेक्ट आंसर था लंदन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ खोली गई, द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल, तो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल है वो कहाँ पर खुली थी, वो खुली थी आपकी बॉम्बे के अंदर, जो इसका करेक्ट आंसर था आपका था बॉम्बे, बॉम्बे या मुंबई जो भी है। क्वेश्चन नंबर 25, पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था, तो पंजाब केसरी का प्रकाशन आप सबको पता है किसने किया था, लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने, राय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 था बेल्जियम की राजधानी का नाम, तो आप सबको पता है बेल्जियम की कौन सी है, ब्रुसेल्स, ठीक है ना, ब्रुसेल्स, इसका करेक्ट आंसर था आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल कौन सी है, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 कि जिला मार्ग किसे कहते हैं, तो जिला मार्ग क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना था। तो जिला मार्ग कौन से होते हैं, जिला मार्ग वो होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को दूसरे डेस्टिनेशन से कनेक्ट करते हैं, यानी कि वो सारे जो रोड्स जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है उसको किसी दूसरे डेस्टिनेशन से उसको कनेक्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे द डेस्टिनेशन, ठीक है ना, उस दूसरे डेस्टिनेशन करने उसको स्टेट डिस्ट्रिक्ट रोड बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 28, सत्याग्रह से क्या होता है, तो व्हाट इज मीन बाय सत्याग्रह, तो सत्याग्रह क्या होता है, नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेटिंग व्हिच स्ट्रेस द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ टॉलरेंस नॉन वायलेंस रिपोर्ट्स, ठीक है ना, प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे हम लोग सत्याग्रह, ठीक है ना। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 29, जोबर कौन थे, तो जोबर कौन थे, हु वर्कड फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट टू ट्राई बेस्ट कंडीशंस अमंग द जॉब सर्चर, जो जॉब सर्चर्स के लिए जो अच्छी कंडीशन को सर्च करते थे उसको जॉबर कहते हैं, जॉबर थे। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 30, कैलीग्राफी क्या है, तो कैलीग्राफी क्या होती है, एक आर्ट राइटिंग होती है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल या फिर फॉर्मिंग ऑफ ऑर्नामेंटल हैंडराइटिंग, उसी को हम लोग कैलीग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31, वर्नाक्यूलर फ्रेक्स एक्ट क्या था, तो वर्नाक्यूलर फ्रेक्स एक्ट था वो क्या था उसके बारे में आपको लिखना था। तो ये था एक जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितने भी जो न्यूज़पेपर थे उनको बैन करना, ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 था आपका इकोसिस्टम, यानी कि जो आपका इकोसिस्टम है उसको पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 कि लौह खनिज और अलौह खनिज किसे कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर आयरन रहता है उसको हम लोह खनिज बोलेंगे, और जिसके अंदर आयरन है वो नहीं होता उसको हम अलौह खनिज बोलते हैं, उसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो रहेगा आपका 5 भागों में बांटा गया है, इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट रहेगा आपका 35 क्वेश्चन था धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म वो होता है जिसका वो ऑफिशियल रिलीजियस ऑफ द स्टेट, जिसकी स्टेट के कोई जो ऑफिशियल रिलीजियस नहीं होते हैं, यानी कि उसका कोई राजनीतिक धर्म नहीं होता है, उसको हम लोग बोलेंगे धर्मनिरपेक्षता।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36, वाहन चलाते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सबको पता है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद 37 था स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया मिशन, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन था, उसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो खुली बेरोजगारी यानी कि जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो होता है जिसमें पीपल डू नॉट फाइंड जॉब्स फॉर नेसेसिटी, ठीक है ना। यानी कि जो लोग होते हैं वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जिनको जॉब नहीं मिल पाती है तो उसको तो हम लोग खुली बेरोजगारी बोलते हैं। और जो प्रिवेलेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसमें जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको काम की एबिलिटी से नीचे होते हैं उनको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रचंड बेरोजगारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39, यानी कि जेंडर डिवीजन क्या होता है, लैंगिक विभाजन, उसके बारे में आपको स्पष्ट करना था। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 40, कृतन दहन कृषि क्या होती है, उसके बारे में आपको लिखना था। यानी कि जो स्लैश बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है कि फार्मर कट डाउन द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जो किसान है वो जंगलों को काट देते हैं एंड बर्न्स द प्लांट एंड लैंड इज़ यूज्ड फॉर फार्मिंग, और जो प्लांट्स होते हैं उनको वहाँ से जला देते हैं और उसके बाद में उसका जो फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलेंगे कर्तन दहन कृषि, ठीक है ना, स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41, आपका 41 था, ये जो बड़े क्वेश्चन थे। 41 था सड़क परिवहन की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है उसकी क्या यूटिलिटी होती है, इसका क्या यूज़ होता है, उस जो उसकी क्या जो इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 42 था आपका कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। जो जर्मनी है उसका जो यूनिफिकेशन है वो कैसे हुआ उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके इसको लिखना था। इसी 42 के ऑप्शनल में था आपका कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। जो मनरेगा था 2005, उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसके क्या उद्देश्य थे उसके बारे में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 43 था कि सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है, कि इन्हीं 4 रूपों की विवेचना कीजिए। इस तरह से आपको कम्युनलिज्म के बारे में लिखना था। इसी के ऑप्शनल में था आपका कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करें, यानी कि जो इंडिया का मैप है उसमें से आपको लोकेट करना था। कौन कौन लोकेट करने थे, अमृतसर को लोकेट करना था, बोकारो को लोकेट करना था, कांडला को लोकेट करना था और मारमागांव को लोकेट करना था और सांगानेर। तो इस तरह से मैं लोकेट करके आपको बता देता हूँ। आप मैच कर देना कि आपने कहाँ लोकेट करा था, आपने सही लोकेट किया था या नहीं किया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको करके बताऊंगा इंडिया के अंदर इनको, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहला था आपका फर्स्ट था जो अमृतसर है। तो अमृतसर कहाँ है, तो अमृतसर है आपका ये रहा अमृतसर, यानी कि जो पंजाब स्टेट है वहाँ पर आपका अमृतसर पड़ता है, अमृतसर। तो अमृतसर कहाँ है, पंजाब स्टेट के अंदर, यहाँ आपको भरना था। आई होप आपने भरा भी होगा, लोकेट भी किया होगा। नेक्स्ट था आपका दूसरा था बोकारो। बोकारो कहाँ है, आप सबको पता है बोकारो कहाँ है, झारखंड के अंदर। बोकारो स्टील प्लांट है वो झारखंड के अंदर है, तो यहाँ पे आपको बोकारो भरना था। आई होप आपने इसको लोकेट भी किया होगा, बोकारो, ठीक है ना। नेक्स्ट था इसके बाद था आपका कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट सबको पता है कि कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है, इस वाले एरिया के अंदर यहाँ पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको भरना था कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट, ठीक है ना। कांडला, ये जो कांडला पोर्ट है गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर था आपका मामागांव। तो मामागांव कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर पड़ता है, यानी कि यहाँ पर पड़ता है आपका मामागांव। तो यहाँ पे आपको भरना था मारमागांव, मारमागांव, ठीक है ना, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। आई होप आपने भरा भी होगा। नेक्स्ट था आपका सांगानेर, ये हवाई अड्डा यानी कि सांगानेर एयरपोर्ट। तो सांगानेर एयरपोर्ट आप सबको पता है कहाँ पर है, जयपुर के अंदर, यानी कि इस जगह पर है सांगानेर, सांगानेर, ठीक है ना, एयरपोर्ट। तो इस तरह से ये मैंने जो 5 लोकेशन है वो मैंने लोकेट करके मैप में बता दिए हैं। आई होप आपने अच्छे से लोकेट की होगी और आपके मार्क्स है इसमें पूरे में से पूरे भी आएंगे। तो इस तरह से ये आपके आज के 10th क्लास के सोशल साइंस विषय के सामाजिक विज्ञान विषय का जो पेपर हुआ था उसकी जो सॉल्यूशन है उसका हल है वो मैंने आपको करवा दिया यहाँ से। तो आप अपनी आंसर की को मैच कर लेना मेरी वाली इस आंसर की से, और अपना जो एक आइडिया लगा देना कि आपके कितने मार्क्स है वो सही होने वाले हैं। आई होप आपने अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। सो इस तरह से ये आपका जो आज का वीडियो है पूरा हो जाता है। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आंसर की के लिए आप हमारे साथ में बना रहिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।